हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज 3 अगस्त 2021 है, तो आज के हम बेस्ट करंट अफेयर देखेंगे। पहला आर्टिकल है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देश का पहला ऐसा सिटी बन गया है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी भी है, जहां पर 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, बीएमसी ने एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19 लॉन्च किया था और एक माइलस्टोन साबित हुआ जी। बीएमसी 55 सेंटर सिर्फ भुवनेश्वर में चलाया, 55 सेंटर जी। ठीक है, अब चूंकि भुवनेश्वर की बात आई है तो उड़ीसा में ही एक शहर है पुरी। पुरी के बारे में आपने पिछले सप्ताह पढ़ा होगा कि पुरी इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन गया है, देश का पहला सिटी बन गया है जहां पर 24/7 सप्लाई किया जाता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वो भी नल से। अब बात उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार से अलग होकर के बना था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जिले हैं यहाँ जी। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, नवीन पटनायक सीएम हैं। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल है, यानी एक सदन है। 147 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और उड़ीसा हाई कोर्ट जो है जी वो कटक में है। दूसरा आर्टिकल है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम का। ये एक्चुअली एचडीएफसी बैंक का एक ओवरड्राफ्ट स्कीम है जिसमें छोटे छोटे रिटेलर्स के लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है विथ CSCSPV। ठीक है ना, और इसका नाम दिया गया दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। इसमें कैश क्रंच को ख़त्म करने के लिए शॉपकीपर और मर्चेंट्स का हेल्प किया जाएगा और इसमें 50,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक के मदद किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर बिजनेस, फाइनेंशियल या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में फटाफट जान जाते हैं। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हैं जी। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसका टैगलाइन है। अगला आर्टिकल आर्मेनिया से है। आर्मेनिया आप जानते हैं एक एशियन कंट्री है। यहाँ का अभी एक प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं, मतलब वो पहले भी थे, 2018 में भी चुने गए थे। 46 साल के हैं अभी वो, और निकोल पासियान उनका नाम है। वहाँ के प्रेसिडेंट अरमेन सरकिसियान ने उनको शपथ दिलवाया है। देखिए, अपने को आर्मेनिया का लोकेशन पता होना चाहिए। ये देखिए फोटो में आपको दिख रहा होगा। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान से। ठीक है, एक तरफ आपको कैस्पियन सी दिख रहे होंगे और दूसरे तरफ ब्लैक सी। कैपिटल इसका येरेवन है और आर्मेनियन ड्राम इसका करेंसी है जी। एशियन कंट्री है। टोक्यो ओलंपिक से एक आर्टिकल है, नाम याद कर लीजिए, मार्सेल जैकोब्स। एकदम से ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगला उसेन बोल्ट हैं। आपको पता है उसेन बोल्ट ने 100 मीटर में इन्होंने 9.81 सेकेंड लगाया था। वही 100 मीटर के रेस को इन्होंने 9.80 सेकेंड में कंप्लीट करके और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीते हैं जी। ठीक है ना। अमेरिका, ये हैं इटली के। ठीक है, अमेरिका के फ्रेड कार्ले को सिल्वर मेडल मिला है और कनाडा के हैं एंड्रे डी ग्रासे, उनको ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और कि चूँकि ये मार्शल जैकोब इटली के हैं तो इटली की राजधानी मास्को है जी। इंडिया में अब तक कौन कौन से मेडल आ चुके हैं? एक तो मीराबाई चानू ने लाया है मेडल और दूसरा PV सिंधु ने लाया है। आप मार्शल जैकोब का एक फ़ोटो देख लीजिए, यही है मार्शल जैकोब और ये टेक्सास में एक्चुअली इनका जन्म हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये छोटे स्टार्टअप या फिर MSMEs के लिए होगा। इंडियन बैंक के साथ किया तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। फाउंडेशन 1907 में हुआ था। पद्मजा चुंदुरु इसके CEO हैं जी। ठीक है, चलिए आप MSME के मिनिस्टर के नाम को आपको पता होना चाहिए। नारायण राणे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं भानु प्रताप सिंह। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिलीज किए हैं बायोटेक प्राइड का पूरा नाम यहाँ है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। एक गाइडलाइन है जो डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा DBT। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह, आपको फोटो में दिख रहे होंगे।
अगला आर्टिकल है जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक नासिक। आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टी लगाया है, इम्पोज किया है, और वो भी 50,35,000 का। क्यों? क्योंकि इनके रेगुलेटरी गाइडलाइन को नहीं फॉलो किया उन्होंने। ठीक है। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुआ था। ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय के पास होता है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है ना, ये एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का एक और आर्टिकल है, वो है वुल्गारी का। देखिए ये एक इटालियन लग्जरी ब्रांड है जी, और इन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। आपको यहाँ 2 चीज़ बताता हूँ। एक तो आप याद कर लें कि बुल्गारी जो है वो ब्रांड कहाँ के हैं, इटली के हैं। इटली की राजधानी रोम है, और इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखने वाला देश है जी। वहाँ कुल 51 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इंडिया में भी अब 40 होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।